हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। तो श्राद्ध पक्ष जो कि पूर्वजों का पक्ष है, हमारे पूर्वज जो संसार से चले गए उनके निमित्त किया जाता है श्राद्ध। श्राद्ध है क्या और श्राद्ध का आरंभ कहाँ से हुआ? तो कथा को आरंभ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किन किन ग्रंथों के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत मनु समृद्धि, इन ग्रंथों से इन कथाओं को लिया गया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले श्राद्ध हुआ कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? तो इसके बारे में आता है कि निमि जी के बेटा थे जिनका नाम था श्रीमान। तो निमि जी के युवक पुत्र मर गए और निमि महाराज जी दिन रात अपने बेटे के लिए रोते रहते थे। ना जाने उसकी क्या दशा होगी, वो कहाँ होगा, वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा। तो एक दिन की बात है कि अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने जब निमि जी को शोक मगन देखा तो अत्रि ऋषि ने कहा कि आप इतने शोक मगन क्यों हैं, क्या कारण है, मुझसे कहो। तो उस वक्त जो है श्री निमि जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा युवक पुत्र यानी कि जवान बेटा संसार से चला गया। ना जाने उसकी क्या दशा होगी, वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा, तो मुझे उसी की चिंता सताती है। अत्रि ऋषि सुनकर मुस्कुराए। अत्रि ऋषि ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको एक ऐसी विधि बतलाता हूं कि आपका पुत्र कहीं भी होगा उसे तुम्हारा दिया पहुंच जाएगा। जी भगवान, क्या है वो विधि? बोले श्राद्ध। वो है विधि श्राद्ध। तो इस तरह से हमारे समाज में श्री निमि जी के माध्यम से, जो कि अत्रि ऋषि ने उन्हें बताया था, और ये श्राद्ध आया। श्राद्ध मतलब श्रद्धांजलि। श्राद्ध होते कितने हैं? तो अब की बार जो है ये श्राद्ध आ रहा है, तो श्राद्ध आरंभ होगा 29 तारीख से 14 तारीख तक। अच्छा, लोगों का कहना है श्राद्ध 16 होते हैं, लेकिन शास्त्रीय तौर पर जैसे कि महाभारत के अंदर वर्णन है, श्राद्ध 15 बताए गए हैं। तो 16वां श्राद्ध फिर कहाँ से आ गया, कैसे हुआ? तो कहने करते हैं कि जो लोग अपने शरीर का त्याग पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो पूर्णिमा में श्राद्ध आता नहीं है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा आती नहीं है। तो जो लोग शरीर अपना त्याग करते हैं पूर्णिमा में, उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो 29 तारीख को पूर्णिमा है, तो उन लोगों का श्राद्ध कब होगा? पूर्णिमा में होगा। तो जो लोग पूर्णिमा से गए हैं, फिर जो है 30 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो जाएगा, जो कि 14 तारीख तक, जो कि अमावस लग जाएगी। तो इस तरह से श्राद्ध के विषय में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या श्राद्ध करना लाजमी है? हमें करना चाहिए श्राद्ध? जी बिल्कुल, हमें करना चाहिए। पुराणों के अनुसार, जैसे भागवत महापुराण के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो देव क्षण, पितृ क्षण, ऋषि क्षण उसे जुड़ जाती है। अब जैसे कि देव पूजन आदि जो करता है उससे देव क्षण से मुक्त हो जाता है, और पूर्वजों की क्रियाक्रम आदि श्राद्ध आदि करता है, इससे पितृ से मुक्त होता है। और जो ऋषि क्षण होती है, जो गुरुजनों का पूजन करना, उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना, इससे जो है वो ऋषि क्षण से ये जीव मुक्त हो जाता है। तो ये हमें लाजमी होती है। और अगर हम ये सब कार्य नहीं करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवों को दिए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से वो पाप भक्षण करता है, पाप खाता है। तो हमें श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध कैसे करें? तो महाभारत के अनुशासन पर्व में बड़ा सुंदर बताया गया है। जैसे कि तिल, खुशा घास, जौ, जल, फल और उड़द, ये चीज होनी चाहिए, और फल आदि, ये सब चीजें श्राद्ध के अंदर होनी चाहिए, लाजमी है। यही लिखा है, जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा ज्यादा होती है उसे अक्षय फल मिलता है। एक तिल का दाना अगर आप अर्पित करते हैं अपने पूर्वज को, तो 1 वर्ष तक वो खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह तिल का दान करना चाहिएगा। तिल के विषय में हमारे पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और भगवान के शरीर से पसीना बहा, तो वो तिल की उत्पत्ति हुई, इसलिए तिल को पवित्र बताया गया। और खुशा घास जब भगवान ने वरा अवतार लिया और जब भगवान का शरीर भीगा हुआ था,
तो भगवान ने जब अपने शरीर को झटका तो उससे खुशा घास की उत्पत्ति हुई। तो खुशा भगवान के बाल हैं और तिल भगवान का पसीना, तो दोनों को ही पवित्र बताया गया है। कुछ लोग महाभारत की कथा के बारे में बताते हैं कि जो राजा हुए, राजा वसु, कि इनके पूर्वजों ने कहा था कि श्राद्ध में हिरण, खरगोश इसका मांस दो, पर ऐसा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में नहीं है। अपने राम ने बड़ी बारीकी से इस अध्याय को देखा था। वहां ये लिखा है, कथा में ऐसा लिखा है महाभारत में, कि राजा वसु जब अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवाने जा रहे थे तो उनके पूर्वजों ने कहा कि देखो, जो जंगल में हिंसक जानवर है, जो ऋषियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, गौ माता को खा जाते हैं, तुम जाकर उनका वध करो, ऐसा लिखा है। लेकिन कुछ लोग गलत बयान इस कथा को कर देते हैं। और श्राद्ध पक्ष के अंदर 5 भाग निकाले। श्राद्ध, जब आपका श्राद्ध पूर्ण होता है, सबसे पहले गौ माता का, फिर कौवे का भाग निकाले, फिर कुत्ते का भाग निकाले, फिर चूटी। अच्छा, चूटी का भाग कैसे निकालेंगे आप, कि आटे में चीनी मिलाकर ऐसे कहीं डाल दें ताकि चूटियां खा लें। और 5वां ब्राह्मण का भाग निकाला जाता है। जब आप ये 5 भाग निकालते हैं तब आपके पूर्वजों को ये श्राद्ध की प्राप्ति होती है। तो इसलिए श्राद्ध के अंदर ये 5 भाग निकालने चाहिए ताकि आपका श्राद्ध पूर्ण हो सके।